वो ताला तोड़ा मेरे भाई ने, मैंने, और नीचे जो माली मकान है ऊपर, हाँ। उनका बेटा और एक लड़का मोटरसाइकिल पे भी बैठा हुआ था। ठीक है। हम लोग इधर से तोड़ा लेके गए हैं, हमने ताला तोड़ा, अंदर कमरे की उसकी कुंडी लगी हुई थी, तो लाइट जली हुई थी। ठीक है। और जो उनका गराज है ना अंदर का, जो ताला तोड़ने का, उसकी लाइट बंद थी। ठीक है। मेरा भाई आगे के, क्योंकि मेरे से नहीं चला जाता, मेरा बड़ा ऑपरेशन, मैं जैसे उससे पीछे पीछे थी। उसने जैसी कमरे की कुंडी खोली है तो मैं उसके पीछे पीछे थी, भाई की इतनी भी यानी कि पीछे नहीं थी, बस इतना थोड़ा सा वायर लगा लें। तो कुंडी खोली है, बेटी जो सी थी माँ के गले पे लेटी हुई थी, और बेटा जो सा था माँ के पेट पे था। बच्चे एकदम चौंक के ना डर के, उन्होंने जो हमें देखा है तो हम एकदम मुझे भागे हुए हैं। तो मेरे भाई की, और हम आपको वीडियो देते हैं, वो लोग चरा रहे हैं मगर हमारी चीखों पुकार नहीं चरा रहे। मेरा भाई एकदम नीचे गिर गया, मैंने बच्ची को उठाया, मेरे भी हाथ खून में भरे हुए हैं, आपको वीडियो में नजर आएंगे। तो वो उधर पे मुकद्दस की लाश पड़ी थी, मेरे भाई ने उसके मुंह पे ऐसे करके किया, मुकद्दस महविश महविश, हम लोग उसको महविश कहते थे, महविश महविश। तो मेरा एकदम दिमाग में काम गया, मैं फाइज हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ। तो मैंने उसको किया, मेरे में जैसे मैंने कि एकदम पहली दफ़ा मैंने ये चीज़ देखी थी, मैंने कैमरा ऑन किया, कैमरे के अंदर देखे, आपको देखेगा यानी कि मूवी के अंदर कि मेरा भाई तकिया उठा के देख रहा है कि किस चीज़ से मारा है। तो वो ऐसे चीखता, वो बात सड़क पे इतनी दफ़ा, आप किसी से भी पूछना लोग कहेंगे कि वो पागल हो गया था एकदम। और मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, बच्चों को देखे, बच्चे खूना खून में थे भरे हुए, माँ के खून से बच्ची तो ये पूरी खून में भरी थी, क्योंकि इसको मैंने जब उठाया मैं भी खून में भर चुकी थी, मेरे ये हाथ वगैरह भी भर चुके थे खून के अंदर। तो इतने में लोग वगैरह इकट्ठे हो गए, उसने पोर्ची खाने में देखा तो छुरी पड़ी हुई थी, मैंने उसकी भी मूवी बनाई है छुरी की भी। लेकिन हमें नहीं पता कि छुरी से की वह हमारे सामने तो वही छुरी नजर आई थी। आपने मुकद्दस को देखा ना उस टाइम? जी देखा जी। औरत होने की हैसियत से बता रहे हैं, ये होने की हैसियत से नहीं बताना कि वो आपकी भाभी थी, आपके भाई ने किया, या आप ससुराल वालों में हो, ये नहीं, आप एक औरत हो ना जी। औरत होने की हैसियत से वो मंजर मुझे बताओ जो आपने मुकद्दस का देखा है, वो बताओ। मैं सही बताऊँ ना, आज वो इधर पे आया था ना, पुलिस वाले लेके आए थे, मैं चाबी देने गई हूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उस शख्स की शक्ल देख सकूँ, भाई की अपने। हाँ मुझे इतना खौफ आ रहा था। मैंने मीडिया के आगे भी किया है कि अगर वो सगी भाभी को कर सकता है ना, वो हमें भी कर सकता है। मैंने मीडिया को कहा है कि मुझे भी हिफाजत चाहिए, मेरे बच्चों को, हम बहनों को हिफाजत चाहिए, ये बंदा छूटना नहीं चाहिए। भाभी ने कपड़े पहने हुए थे? जी, आपको वीडियो तो खा देते हैं, जो मैंने पहली वीडियो बनाई है, कपड़े पहने हुए थे, सीधी लेटी हुई थी, और उन्होंने जो एडिट करके चलाई उसमें उल्टा लेट गई, और बस यही चीज है। बाकी आप देख ले एकदम ये वाकई गला काटा हुआ था? हाँ जी, गला कटा हुआ। और कहाँ उसके ये नहीं गौर किया, क्योंकि मैं कच्चे दिल की, वो तो मैं तो कुर्बानी नहीं करती, हिस्सा डाल लेते, कुर्बानी नहीं करती। मैं कहती हूँ मैं किसी का गला करते हुए नहीं देख सकती। मैंने अपने शोर को कहा है, मैं कहा सिर्फ हम जब भी करेंगे हिस्सा ही डालेंगे, हम कुर्बानी नहीं करेंगे। क्यों? मैं एक जानदार चीज़ को ज़िबा होते हुए नहीं दे सकती। ये मेरे, ये देखें, कल्ब हल्का सा कटर लगा है, नकाब क्या करना पाएगी मीडिया के आगे। तो मुझे ना इतनी तकलीफ हुई है, मैं उसी वक्त रोना शुरू हो गई। क्यों? उसको कितनी तकलीफ हुई होगी, मेरे मुंह से ये अल्फाज नहीं निकले जो ये लोग हमें ड्रामे कह रहे हैं। हम लोग फौतगी भी गए, सारे मेरे आए हुए थे रिश्तेदार, अगलों ने ये तलक किया कि गंदी गंदी गालियाँ बकियाँ, मैं जलील किया उन लोगों ने। मैं कुलों पे गई हूँ बच्चों को लेके, जब औरतें मेरे पीछे पड़ी, मैंने उनको यही कहा कि महविश, मैंने उनको ये कहा कि आप लोग मुकद्दस कहते थे, मैं महविश कहती थी, कि महविश मेरी बहन है, मैं उसके बच्चे लेके आऊँगी, आप मुझे मार भी लोगे ना, मैं इधर से जाऊँगी नहीं उठ के, मैं हर नियाज पे उसके बच्चे लेके आऊँगी। फिर कहती हैं बाद में देखते हैं। तो मैं, हमारा था फ़र्ज़ कि हम उसके नियाज में शामिल हों हम लोग। फिर उसके बाद में उठ के आ गए। फिर उसके बाद वो लोग मीडिया लेके हमारे घर पे आए हैं। यकीन करें, हम घरेलू औरतें हैं, हम तो अपने मियाँ वगैरह के बगैर बाहर सड़कों पे भी नहीं जाते। हाँ, गली वगैरह में ज़रूर निकल जाते हैं, दरवाजे में खड़े हो जाते हैं, यानी कि बाहर वगैरह जाओ तो अपने हस्बैंड वगैरह के अलावा नहीं जाते। भाई की मुकद्दस को बुरी नजर थी? नहीं, वो बहुत अच्छी थी, मेरे घर पे आती जाती थी। वो तो बहुत अच्छी थी, कभी नहीं लगा। आपका भाई तो अच्छा नहीं निकला ना? नहीं, वो तो अच्छी थी, वो अच्छी थी, उसकी तो गवाही पूरा मोहल्ला दे रहा है। किसी भी औरत के किरदार के लिए जब पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है तो वहाँ से अंदाजा हो जाता है कि वो औरत कितनी बाकिरदार है। औरत बद किरदार हो ना, घर वालों से पहले मोहल्ले वालों को पता लगता है। हाँ जी, कि इस औरत की चाल चलन ठीक नहीं है। आपकी भाभी के लिए तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा है। आपके भाई के बारे में ये क्यों कहा जा रहा है कि बड़ा रोब डालता था, बड़ा दबदबा था, या आपकी भाभी पे कोई गलत नजर भी रखता था? देखो, अगर आपका भाई उसको जिबा कर सकता है तो बुरी नजर भी रख सकता है। एक आदमी में जब इतना ही शैतान है
तो उसमें हवस भी तो हो सकती है। ये चीज़ के बारे में देखिए हमें नहीं पता, हालांकि मैं करीब रहती हूँ ना, मैं इनके घर पे कभी भी नहीं जाती थी। तीसरे दिन चौथे दिन मुकद्दस और अम्मी बच्चे वगैरह इधर आ जाते थे, या वो वैसे आती थी तो उसी जानवर के साथ ही इधर पे आती थी, उससे इसके बच्चे उठाए हुए होते थे जेठ के साथ, हाँ जी, रिजवान के साथ। हाँ जी। मैं उसको अच्छा नहीं समझती थी, क्यों मेरे छोटे बेटे को बड़े बेटे के खिलाफ भड़काता था कि अच्छा। तुझे अच्छा नहीं समझता। अब मैं हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी औलाद की अच्छी परवरिश हो। मैंने अपने बेटे को दूर करना शुरू कर दिया उससे। अपने ही भाई से? हाँ जी, कहता था अपने ही तुझे भाई से? हाँ जी, यानी कि मेरे बेटे को, छोटे बेटे को बड़े उसके भाई के खिलाफ क्या? भड़काता था कि ये तुझे प्यार नहीं करते, तू इनसे ना बात करके सड़ते, ऐसे कहता था। इसकी शादी क्यों नहीं की आप लोगों ने? ये कमाता नहीं था, इसलिए शादी नहीं की? हाँ जी। अच्छा। कहता था करो, तो हम लोगों ने ये किया कि हम कहते किसी थे, की बेटी शायद की उसको- शादी शायद करवा उसको के क्यों सुकून आ जिंदगी जाता, बर्बाद कर करें। देते। रिश्ता देते हैं, ऐसे मत सुनो। उसने देखा है रिश्ता भी, मुकद्दस ने। इसके लिए मुकद्दस रिश्ता भी देख रही थी? हाँ जी। अच्छा। अब अल्लाह जानता है, और जो दुनिया से चली गई है वो जानती है कि इनके बीच में क्या हुआ था उस वक्त? ये सिर्फ अल्लाह गवाह है इस चीज का। यहाँ तक कि हम इल्जाम लेकिन वो तराशी- मंजर तो नहीं देखने वाला था ना। हाँ जी। वो जो मंजर चीख चीख के कह रहा था कि यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है, वो तो बता रहा है ना कि क्या कुछ हुआ है। वो बाकी की जो उन दोनों के अंदर बातें थी, जो कुछ हुआ, वो तो मुकद्दस साथ ले गई। वो साथ ले ठीक है, वो तो अब आपका भाई रिजवान मुंह खोलेगा प्रॉपर तरीके से, फिर वो बताएगा। लेकिन वही लेकिन बता सकता जो है। उसके हाल अहवाल थे, जो मुकद्दस को देखा है आपने, वो तो चीख चीख कर कह रही है ना कि मेरे साथ जुल्म की इंतहा हो गई। उसकी आंखें खुली हुई थी दरवाजे की तरफ को, जब दरवाजा आंखें खुली हुई थी दरवाजे की तरफ। मैं सही बताऊं, मैं रातों को सोने जब मैं आंखें बंद करती हूँ ना, जब उसकी बेटी सोती है तो मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा आ जाता है, मैं फिर उठ के बैठ जाती हूँ। मेरे शोर कहते हैं सो जा, तू बच्ची को भी संभालना। मेरे कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही, मैं वो नहीं मदद सो के रही। लिए बुला रही होगी शायद किसी को, कोई नहीं पहुंचा ये होगा। तो अल्लाह ही जानता है क्या वो बताएं। कहती होगी कि कोई आ जाए, शायद मैं बच जाऊं। उसके बच्चे उस वक्त माँ को उठा रहे होंगे। बच्चों को क्या पता माँ दुनिया में नहीं रही, माँ ने अब कभी नहीं उठना। उसके बच्चे याद करते हैं माँ को। हाँ, बच्ची, मम्मा वो कहते हैं, छोटी जब वो बच्ची तो बच्ची माँ मेरे की गोद ढूंढती होगी। अब देखें ये औरत की बात है, जब वो बच्ची मेरे सीने को मुंह मारती है ना, यकीन करें मेरा उस वक्त मंगता जगती, मैं कहती या अल्लाह पाक, मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम होता है ना, मैं इसको अपनी छाती से लगा लेती। वो बच्ची दूध के लिए तड़प रही है, सारी रात जब सोती है मेरे सीने पे सोती है। मैं वॉशरूम तक में नहीं जाती पेशाब करने, कहीं बच्ची ना उठ जाए, रोएगी तो उसकी आवाज़ बंद हुई हुई रो रो के, कहीं कुछ हो ना जाए इस बच्ची को। रातों को मेरा बेटा और मैं, मेरे शोर बाहर ले लेके इसको बच्ची को फिरते हैं कि बच्ची चुप कर जाए, चुप कर जाए। बेटे ने सजा होनी चाहिए। मैं कहती उसको फांसी होनी चाहिए, उसका इंसाफ मिलना चाहिए बच्ची को। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, आप यकीन करिए ना। मेरे बच्चे की मोहब्बत की शादी है, उसके बगैर नहीं रह सकता जितनी वो मोहब्बत कर सकती। माँ जी, मैंने सुना है मुकद्दस 1-1 रुपए से मोहताज थी, भाइयों से कहती थी 1000 रुपया दे दो, 500 खुद दे ही दो। अपनी खुशी से हर भाई दे के हाँ, वो जाते तो हैं। देता है, वो तो तो कोई तुम एहसान अपनी थोड़ी खुशी है। से देके जाओ, उससे बहन कभी मना करेगी नहीं। मुकद्दस ने कभी नहीं मांगा। नहीं, वो खुद दे के जाता था, अपने बच्चों का भी खर्चा, मुकद्दस का भी खर्चा रोजाना का, भाई का नहीं मुझे नहीं, पता। मुकद्दस अपने नहीं, भाइयों से खर्चा वगैरह मांगती थी कि नहीं, मेरे पास 1000 रुपया भी नहीं है कभी। खुद ही देते थे मुकद्दस, ये ले तेनू जरूरत है ले ले। यहाँ तक कि हमारे पास उनकी मल्लेदार, ये इनके आगे। जिसको हम जानते हैं, हाँ। उसने मुझे जनाजे पे आके कहा है कि वो कल मेरे पास आई है 4 बजे। अगर ऐसी कोई बात होती उसको उससे खतरा होता। चलो फौजिया को बहन कहती है, लेकिन है तो नंद ना, नहीं भी बंदा कर सकता, भी है तो ससुराल। लेकिन वो मेरे नाल हर एक गल करती, डेली मेरे घर आती है।